सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। साथियों, मेरा नाम है कीर्ति बोध। आप देखना शुरू कर चुके हैं ये आर्टिकल 19 नंबर 1। आज का दिन बहुत ही बड़ा खास दिन है। आज 14 अक्टूबर है और ये 14 अक्टूबर के दिन पूरा देश और दुनिया में जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अक्टूबर 1956 को जो है भारत के अंदर रहने वाले दलित, शोषित, वंचित समाज के लोगों को जो है पाखंडवाद, अंधविश्वास के जंजीरों से, गुलामी के जंजीरों से बाहर निकाले थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अक्टूबर 1956 को जो है 9 लाख लोगों के साथ जो है बौद्ध धर्म परिवर्तन किए थे। इसलिए आज के दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया जाता है। बाबा साहब अंबेडकर वही धर्म को अपनाया जो धर्म करुणा पर आधारित है, वही धर्म जो बंधुता पर आधारित है, वही धर्म जो स्वतंत्रता पर आधारित है, वही धर्म जो समता पर आधारित है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आखिर बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाएं? ये आज नहीं बल्कि कई वर्षों से जो यह सवाल लोगों का दिमाग में बनते रहा है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाएं? सिख धर्म को क्यों नहीं अपना लिए? ईसाई धर्म को क्यों नहीं अपना लिए? इस्लाम धर्म को क्यों नहीं अपना लिए? बौद्ध धर्म को ही क्यों चुने? तो आज की इस वीडियो में पूरा उस हिस्ट्री को आपको समझाने वाला हूं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आखिर बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म को छोड़ने का घोषणा जो है 1936 में ही कर दिए थे। बाबा साहब अंबेडकर बोले थे कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया, ये मेरी बस की बात नहीं था, मगर मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरी बस की बात है। और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर जैसे ही बौद्ध धर्म को अपनाया, इसके 1.5 महीना के बाद बाबा साहब अंबेडकर का देहांत हो जाता है। ये देहांत नहीं साथियों, उसके साथ कत्ले आम मनवाद लोग कर देते हैं। ये हिस्ट्री जो है आपको अगले वीडियो में बताऊंगे कि बाबा साहब अंबेडकर मरे नहीं बल्कि उसको मार डाला गया, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर बौद्ध धर्म अपनाए, वो धर्म जो अंधविश्वास का कत्लेआम जो है विरोध करता है, जो हिंदू धर्म का जो है विरोध करता है, जो हिंदू धर्म पाखंड अंधविश्वास पर है उसका विरोध करता है, चमत्कार का विरोध करता है, ईश्वर का विरोध करता है। इसलिए जो है मनवाद लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मार डाला। वह मैं अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बाबा साहब अंबेडकर का मृत्यु कैसे हुआ, महान परिनिर्वाण कैसे हुआ, वो अगला वीडियो में आपको बताएंगे। 1936 में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म छोड़ने का घोषणा करता, मगर उस समय जो है वो कोई धर्म को अपनाता नहीं बल्कि सभी धर्मों का जो है सिर्फ ग्रहण करता है। बाबा साहब अंबेडकर जब ग्रहण करता है तो इस्लाम धर्म के बारे में जब पढ़ता है तो बाबा साहब अंबेडकर उसमें देखता है कि पैगंबर जो है मोहम्मद, जिसको अपने आप को कहता है कि अल्लाह के द्वारा भेजा गया अंतिम पैगंबर है मोहम्मद, यानी कि ईश्वर की बात करता है, यानी कि इस्लाम धर्म में भी ईश्वर की बात करता है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ईश्वर को नहीं मानता है। बाबा साहब अंबेडकर कोई ईश्वर को नहीं मानता है, कोई चमत्कार को नहीं मानता था। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने डायरेक्ट सीधा तौर से जो है इस्लाम धर्म को इनकार किया कि ये धर्म जो है ये भी पाखंडवाद, अंधविश्वास पर आधारित है और ईश्वर पर आधारित है, इसलिए मैं इस धर्म को नहीं मानूंगा। फिर इसके बाद जो है अगला धर्म को पढ़ा, क्रिश्चियन धर्म को पढ़ा, ईसाई धर्म। जब ईसाई धर्म के बारे में पढ़ा तो उसमें ईसा मसीह के बारे में पढ़ने में मिला कि ईसा मसीह अपने आप को जो है ईश्वर का पुत्र बताते हैं, ईश्वर का पुत्र। अब बाबा साहब अंबेडकर को यह ईश्वर से कट्टर नफरत था। बाबा साहब अंबेडकर को इस ईश्वर के नाम से जो है नफरत करते थे, क्योंकि यही ईश्वर था जो ईश्वर दलित, शोषित, वंचित लोग, शूद्रों को जो है गले में मटका, पीछे झाड़ू बांध के रखा था। महिलाओं को जो स्थान ढकने का अधिकार नहीं था, यही महिलाओं को जो है सती प्रथा जैसे बांध के रखे हुए थे। जहां पे पति मर जाने पर पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, उस समय ईश्वर कहां थे? इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ईश्वर को कट्टर विरोधी थे। बाबा साहब अंबेडकर डायरेक्ट जो है इस भगवान ईश्वर को विरोध करते थे। बाबा साहब अंबेडकर को देखा क्रिश्चियन धर्म में भी जो है अंधविश्वास है, क्रिश्चियन धर्म में भी जो है पाखंडवाद है, इसलिए जो क्रिश्चियन धर्म को भी इनकार किया। और जब बाबा साहब अंबेडकर बौद्ध धर्म को पढ़ा तो बौद्ध धर्म में यही चीज मिला जो विज्ञान पर आधारित था, सत्य पर आधारित था,
जो गुण पर आधारित था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बौद्ध धर्म को पढ़ने के बाद बाबा साहब अंबेडकर को लगा कि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो समता पर आधारित है, स्वतंत्रता पर आधारित है, बंधुता पर आधारित है और परज्ञा को दूर करता है। परज्ञा यानी कि अंधविश्वास को दूर करता है और करुणा पर आधारित है। करुणा पर आधारित मतलब दया, दर्द, प्रेम, संवेदना है। क्यों? अगर मुसीबत में है तो उस मुसीबत में जो है उसके प्रति एक संवेदना होना चाहिए कि उस व्यक्ति को मदद किया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है जब इस बौद्ध धर्म को पढ़ा जो समता पर आधारित है, ना जाति, ना धर्म, ना लिंग के आधार पर भेदभाव करता है, बाबा साहब अम्बेडकर को इसको बात पढ़ने के बाद फाइनली बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सोचा कि हमारे लोगों को, दलित, शोषित, वंचित समाज के लोगों को अगर कोई न्याय दे पाएगा और कोई बढ़िया से रख पाएगा तो वह कोई धर्म नहीं बल्कि एक ही धर्म है, वो बौद्ध धर्म है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो है हमारे लोगों को जो है गुलामी के जंजीरों से बाहर निकाल डाला। वही बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म के जो तथागत गौतम बुद्ध अपने आप को जो है कोई ईश्वर का अवतार नहीं बताता है। तथागत गौतम बुद्ध अपने आप को जो है एक साधारण मनुष्य का जो है एक बेटा बताते हैं और साधारण अपने आप को एक व्यक्ति बताते हैं। और वो उन विचारों को फैलाया देश और दुनिया में जो विचार समता पर आधारित है, यानी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो, प्रज्ञा को विरोध करता हो, यानी अंधविश्वास, पाखंडवाद को दूर करता हो, करुणा पर आधारित है, प्रेम पर आधारित है, संवेदना पर आधारित है, पीड़ित लोगों के लिए एक संवेदना उभर के आए, इस पर आधारित है बौद्ध धर्म। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है बौद्ध धर्म को चुना और बौद्ध धर्म को पूरा 14 अक्टूबर 1956 को जो है 9 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में इतने ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पे प्रेस जरूर करिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगला वीडियो के साथ।